नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर। दमोह नगर पालिका परिषद में इस तरह का भ्रष्टाचार फैला है वह किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पर करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जांच की बात कही गई थी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब यहाँ पर निर्माण कार्य हो या फिर अन्य विकास कार्य ठप्प पड़े हैं। ऐसे में इस बार के जो पार्षद है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चुने हुए लगभग 2.5 वर्ष बीत गया है, लेकिन विकास के नाम पर वार्ड में जीरो है, जिसके चलते वो लगातार परेशान हो रहे हैं। चाहते हैं वार्ड में विकास की गंगा बहे, लेकिन यहाँ पर नालियों का पानी नहीं बह पा रहा है, क्योंकि वार्ड में सफाई कर्मी तक नहीं है, लाइटें बंद रहती हैं, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो नगर पालिका के कर्मचारी उन्हें निकालने की लगातार धमकी दी जा रही है। पार्षदों को कहना कि संयुक्त रूप से परिषद की बैठक बुलाई जाए और तमाम जो विकास के प्रस्ताव उन्हें पास किया जाए। इनका ये भी कहना कि इन्हें ये ऐसा नहीं लगता कि ये पार्षद हैं, अगर सीएमओ से कुछ कहते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं करते और जनता के बीच जाते हैं तो जनता गाली देती, क्योंकि जनता ने वोट दे के उन्हें विकास के लिए चुना था। कोई काम नहीं हो रहा है। दमोह कलेक्टर से ये मांग की गई है कि तत्काल परिषद की बैठक बुलाई जाए। साथ ही नगर पालिका के अधिकारियों पर काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। ये जो तमाम पार्षद हैं कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जन सुनवाई चल रही थी। जन सुनवाई के सभा कक्ष में ज़मीन पर बैठ गए, कुर्सियों पर नहीं बैठे। इसी बीच कलेक्टर के द्वारा इनकी सुनवाई की गई और इन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मसले पर कार्रवाई तय की जाएगी, परिषद की बैठक बुलाई जाएगी। हम लोग कहाँ 50-50 लाख की लीज की पैसा ले रहे हैं आप, और आप बेकानून लीज दे रहे हैं आप सब जगह पैसा लेके। अब जो जनहित होते हैं इनको सब काम नहीं। देखिए, पार्षदों को जनता जिताती है, किसी के रहम करम से नहीं जीत के आते। हम लोग शुरू से जनता के हित के जनहित के कार्य के लिए मांग करते आ रहे हैं। अनेक बार कलेक्टर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया। सब कुछ देने के बाद वर्तमान में जो सीएमओ है, सीएमओ और अध्यक्ष मिली भगत से पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है दमोह नगर पालिका में। आए दिन बिल हो रहे हैं, फलानी चीज सुधरवाई बिल, ये सुधरवाई वो सुधरवाई बिल हो रहे। पूर्व में भी जो बिल हुए एफआईआर के आदेश हो गए, लेकिन वो एफआईआर नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जनहित के मुद्दे यदि हम लोगों ने टारगेट दिया है 3 दिन के अंदर यदि परिषद और पीआई से नहीं बुलाई तो पूरे पार्षद और जब पूरे दमोह के वार्डों की जनता यही सारे पार्षद लेके आएंगे और यहाँ धरना पर बैठेंगे। उसमें पूरा दोष प्रशासन का रहेगा कि जिम्मेवारी आदरणीय कलेक्टर साहब की रहेगी, और ऐसे भ्रष्ट सीएमओ को दमोह से नगर पालिका से भगाने की बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे। ऐसे भ्रष्ट सीएम जो काम नहीं कर रहे जनता के, हम लोग को जनता जिताती है, जनता के हित में जो भी निर्णय लेना पड़ेगा हम लोग लेंगे। आप लोगों ने इस्तीफा की भी बात की है। बिल्कुल दें, क्या करेंगे जब जनता के काम नहीं होंगे तो सारे पार्षद मिलकर इस्तीफा दे देंगे, क्या दिक्कत है? जनता जिताती है, जनता से जीत के आए हैं, और जनता के हित में यदि इस्तीफा देना पड़े सभी पार्षदों को तो इस्तीफा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 दिन में पीआईसी नहीं होती है तो इस्तीफा देंगे पार्षद? बिल्कुल। कहाँ है? अगस्त के बाद से अभी तक कोई परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई। करीब 400-500 ऐसे प्रस्ताव हैं जिनकी पुष्टि होना है। अध्यक्ष के द्वारा परिषद नहीं बुलाई जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय ने अपने लेटर हेड पे सभी 1/3 से ज्यादा पार्षदों के हस्ताक्षर करके सीएमओ को दिए थे। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि परिषद की बैठक जल्दी से जल्दी बुलाई जाए और जो निर्माण कार्य संबंधी आवश्यक प्रस्ताव है वार्डों के, उन पर कार्य होना शुरू हो जाए। हमारे लगभग हम लोगों के 3 साल होने जा रहे हैं, वार्ड में निर्माण कार्य कुछ नहीं हो पा रहा। वार्ड की जनता जिस गली से हम लोग निकलते हैं कहती है कि भाई 3 साल होने जा रहे हैं, ना तो किस्त डल रही है लोगों की, न नाली रोड नाली का काम हो पा रहा है, और न कुछ ऐसी समस्या है जो कर्मचारी सफाई की समस्या है वो भी है, वो नहीं हो पा रही है। और वार्ड में एक कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें हमारे यहाँ 4 माह से कर्मचारी नहीं है। निःशुल्क दिया गया था नगर पालिका द्वारा, लेकिन अब उसको कर्मचारी नहीं दिया जा रहा। हमारा जो वार्ड का कर्मचारी था ले लिया और कर्मचारी मिल नहीं रहा है, तो ऐसे ही पड़ा, उसमें चोरियां हो रही हैं। इसकी शिकायत भी हम कर चुके, लिखित में भी जो अभी सामान चोरी हुआ तो एफआईआर भी कटवाई हम लोगों ने, रिपोर्ट करने गए थे, आवेदन दिया था, एफआईआर नहीं आवेदन दिया था। इस टाइप से हम लोग वार्ड की जनता बहुत परेशान है और कॉम्प्लेक्स की सफाई के लिए समस्या हो रही है, और ना किस्त नहीं डल रही। मेन समस्या है कुटीरों की किस्त नहीं डल पा रही। लोग कलेक्टर साहब के पास दोनों दल के जब जीत जाते हैं तो ये शहर के पार्षद हो जाते हैं। यहाँ बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। शहर के विकास के लिए हम लोग सभी मिलकर कलेक्टर साहब के पास आए, क्योंकि करीब
8 महीने से न पीआईसी न परिषद की बैठक बुलाई जा रही है। हमारा मेन उद्देश्य था कि 922 प्रस्ताव क्रमांक हम लोगों से गलत तरीके से दस्तखत कराकर परिषद में पुष्टि कराकर कर्मचारियों का अहित किया गया। उसी प्रस्ताव को वर्तमान सीएमओ साहब को सौंपा गया। तो सीएमओ साहब का कहना ये है कि आपकी परिषद ने कर्मचारियों के विरोध में जो प्रस्ताव डाला है उसके तहत हम करीब 300 कर्मचारियों को बाहर निकाल देंगे। हम किसी को रोजगार नहीं दे सकते तो छुड़ा भी नहीं सकते, क्योंकि 17 साल उनको काम करते हो गया। हम लोग का मेन यही है कि किसी के साथ नुकसान न हो। जो परिषद ने पुष्टि की उसी परिषद को बुलाकर हम लोग उस प्रस्ताव का खंडन करें, जिससे कर्मचारियों को निकाला न जाए। और हम लोग शहर के विकास के लिए इकट्ठे होकर आए हैं कि शहर के विकास पूरे वार्डों में काम होना चाहिए सुचारू रूप से। ये बीजेपी कांग्रेस का नहीं होता है। जब जीत जाते हैं तो सभी को लेकर चलना होता है। ये हमारे अध्यक्ष का दायित्व होता है और सभी को लेकर चलें जिससे शहर का विकास हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग मजबूरन कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि आप सम्मेलन बुलवाया जाए जिससे रुके हुए कार्य पूर्ण हो सके। धन्यवाद। में आप लोग यहाँ धरने पे बैठे थे, क्या आप लोगों को? वास्तविक रूप में पूरे पार्षद सभी एक पार्षद साथी एक रूप में सभी अपनी अपनी समस्याओं को लेके आए हैं, क्योंकि सीएमओ साहब के द्वारा कलेक्टर साहब के समक्ष भी यह कहा गया है कि पूरे पार्षद साथी एवं अध्यक्ष ये लोग मीटिंग नहीं करते और कामों की स्वीकृति नहीं करते हैं, इसलिए हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे द्वारा 4 तारीख को पार्षद साथियों से सलाह करके पत्र सीएमओ साहब को दिया गया कि हम लोग बैठक करने तैयार हैं, आपको क्या काम स्वीकृत कराना है हम सभी पार्षद हस्ताक्षर करने तैयार हैं। हम लोगों ने सीएमओ साहब को पत्र दिया। पत्र देने के बाद भी बाद में पता लगा कि सीएमओ साहब सिर्फ समय काट रहे हैं, पार्षदों को उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कोई मीटिंग नहीं बुलाना चाह रहे। आज दोबारा फिर से हम सभी पार्षद साथियों ने, चाहे भाजपा या कांग्रेस, सभी एक हैं, सब जनता के लिए लड़ रहे हैं। सभी पार्षद साथियों ने अपना पत्र दिया है और मांग की है कि मीटिंग जल्दी से जल्दी बुलाया जाए, जिसमें जन समस्याओं को लेकर जो समस्याएं हैं वो स्वीकृत की जाए। परिषद की बैठक में परिषद की बैठक की मांग की गई है, उसी के लिए हम सभी कलेक्टर साहब के पास हैं। पार्षद क्या हुआ? आज हम सब कांग्रेस और भाजपा के लोग कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे। ऐसे भ्रष्ट सीएमओ और ऐसे भ्रष्ट नगर पालिका अध्यक्ष हमने अपने जीवन में देखे हैं और न देख पाए। ना 39 वार्डों में काम हो रहा, उनके वार्ड में हो रहा हो तो पता नहीं है, लेकिन 38 वार्डों में कहीं काम नहीं हो रहा और केवल लीजिए और पैसे का सेटलमेंट, इसके अलावा कोई काम नहीं चल रहा है। कर्मचारियों को निकालने की धमकी और उनके लिए सस्पेंशन का ऑर्डर, इसके अलावा सीएमओ साहब को और अध्यक्ष महोदय को कुछ नहीं आता। उनके परिवार के लोग नगर पालिका चला रहे हैं और जितू राय है उनका एक रिश्तेदार है जो तो पूरी नगर पालिका चला रहा है। और अब इससे ज़्यादा क्या कहें कि नगर पालिका ऐसी भ्रष्ट नगर पालिका हम लोगों ने तो आज तक नहीं। कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि 1 हफ्ते में परिषद की बैठक नहीं बुलाते हैं तो अगले मंगलवार जो आ रहा है हम लोग अब सभी पार्षद लोग आकर अपना इस्तीफा दे देंगे और जनता से क्षमा मांग लेंगे कि भाई हम लोगों को माफ़ करें, हम लोगों ने गलतियाँ की। 2.5 साल तो हो गए हैं, अब 2.5 साल के लिए क्षमा करें और कोई और पार्षद चल ले। सच्चा यही विकल्प हम लोग। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर से चर्चा की तो उनके द्वारा कुछ इस तरह से बताया गया। धरना नहीं दिया उन्होंने, बस वो अपनी बात रखने के लिए आए थे और हमने उनको कुर्सियां ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नीचे ही बैठना चाहते हैं। सो बेसिकली उनकी डिमांड ये थी कि नगर पालिका में सारे विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं तो परिषद की बैठक और पीआईसी की बैठक बुलाई जाए और उनमें विकास कार्यों की नियमानुसार मंजूरी दी जाए। तो मैंने उनको शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि हम जल्दी कुछ करते हैं। तो काफी सारी समस्याएं उनके द्वारा जनता की बताई गई, तो आपने आश्वासन दिया कि जल्दी कुछ हम जो मतलब कुल मिलाकर के उनकी बात का सार यही था कि यदि बैठक हो जाए और उसमें चीजों का अप्रूवल हो जाए तो विकास कार्यों में तेजी आ जाएगी, यही उनका कहने का आशय था। तो मैंने उनको कहा है कि मैं बात करता हूँ इसके लिए क्या बेहतर हो सकता है। अब मैंने बस यही, मैं फिर वही कहूंगा कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि विकास के कार्य नहीं रुकना चाहिए, ठीक भी है नहीं रुकना चाहिए, तो जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा हम करेंगे। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया।